व्हाट्सअप गाइस, टॉक्सिक के टीजर के अंदर 15 ऐसी डिटेल्स जो आपने देखी नहीं होगी मेरे हिसाब से या मिस कर दी होंगी। 15 हिडन डिटेल्स देखेंगे, करेंगे साथ में। जो सोशल चैनल से वीडियो है, वीडियो कर दे फटाफट से लाइक। 1 2 3 गो। वाओ, व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट! क्या फिल्म है ये! तो फ्रेंच सिनेमा है। इस फिल्म को तो ऑस्कर में जाना चाहिए। ऑस्कर क्या होता है? कहाँ है इस फिल्म के डायरेक्टर? मुझे उनके पैर छूने हैं। वेलकम टू सोशल। टॉक्सिक का जो भी टीजर ड्रॉप हुआ है, इट इज़ मच बेटर देन द फर्स्ट प्रोमो, क्योंकि जो उसका फर्स्ट प्रोमो था वो काफी लाउड था, शॉक वैल्यू वाला था। ज्यादा सिनेमा की बात उसमें हो नहीं सकती थी, क्योंकि उसमें सिर्फ पूरी ऑरा फार्मिंग हो रही थी और लव मेकिंग हो रही थी। डैडी बीइंग बैड बेसिकली, यू नो। डैडीज होम। यश का वहाँ पे वो ऑरा क्रिएट किया गया था। सो ऑब्वियसली उसका रिस्पांस देखते हुए मेकर्स ने सोचा होगा कि अब ऐसा टीजर ड्रॉप करते हैं जिसमें कुछ डिटेल्स नोटिस हो, फिल्म के वर्ल्ड का कुछ पता चले ऑडियंस को। मैंने इस टीजर को काफी ध्यान से देखा है एंड आई हैव सम डिटेल्स फॉर यू दैट माइट हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द सिनेमैटिक थीम ऑफ द मूवी। सो बिना किसी एग्जैजरेशन के, थोड़ा सा फन करते हुए, थोड़ा सिनेमैटिकली डिकोड करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सो पूरा टीजर देखते हुए तो ये लग रहा है दैट इट लुक्स लाइक अ स्टोरी जो 2 फेजेस में दिखाई जाएगी। वी माइट सी 2 कैरेक्टर्स और मे बी 2 डिफरेंट लाइफ सिचुएशंस प्लेड बाय यश। वाइब तो यही आ रही है। मे बी इस कैरेक्टर गेट्स अ सेकंड लाइफ काइंड ऑफ अ थिंग, जहां हम इसको 2 फेजेस में देखेंगे। एक होगा इसका यंग फेज ऑफ लाइफ कि ये बेसिकली ऐसा कैसे बना, और एक होगा इसका मैच्योर फेज जहां पे ये पूरी दहशत करता है। इसलिए फिल्म में 2 अलग लुक्स दिखाए जाते हैं। वन इज द बियर्डेड वन एंड वन इज द क्लीन शेवन वन। फिल्म की जो स्टोरी है वो गोवा में सेट होगी और ये इंडिपेंडेंस से शायद पहले की कहानी होगी। अब गोवा की हिस्ट्री खुद बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। वो एक तरह से एक इंडिपेंडेंट स्टेट मानी जाती थी जिसमें पोर्टुगीज कल्चर का ज्यादा इन्फ्लुएंस था। सो उस टाइम पे ये बाकी इंडियन सिटी से काफी मॉडर्न थी। चाहे आप स्टाइल की बात करो या ऑक्यूपेशन की, गोवा काफी अलग हुआ करता था। सो यहाँ पे जो यश का लुक दिखाया गया है वो यूजुअली आपको इंडियन फिल्म में गैंगस्टर्स का लुक देखने को नहीं मिलता है। इट्स जस्ट बिकॉज ही इज बेस्ड अराउंड गोवा, सो इसलिए इसका लुक ऐसा दिया गया है। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो रॉयल सर्कस आपको देखने को मिलता है, और ये फिल्म के वर्ल्ड का मेन पार्ट हो सकता है क्योंकि ज्यादातर एक्शन सीन्स इसी के अराउंड है टीजर में। मुझे लगता है कि इट माइट सर्व एज अ हाइड आउट फॉर द क्रिमिनल्स जहाँ वो क्राइम को कंट्रोल करते हैं, बट ऑन द फ्रंट इट्स अ सर्कस जहाँ पे बहुत ही वियर्ड चीजें देखने को मिलेंगी। इसीलिए इस बेचारे जोकर को इतनी बुरी तरह मार पड़ रही है। इट बेसिकली शोज कि सर्कस में काम करने वाले लोग भी क्राइम से जुड़े होंगे। अब इस शॉट में मैं नोटिस किया कि ये शायद कोई जापानीज लोग हैं या हांगकांग से, बिकॉज यहाँ पे एक रेड सा टोन दिया गया है तो थोड़ा वो जापानीज वाइब दे रहा है। सो इस शॉट से तो ये लग रहा है कि ये भी एक क्राइम सिंडिकेट का पार्ट है। मींस यश को यहाँ पे काफी इंटरनेशनल लेवल की गैंग्स को फेस करना होगा। अब जो नेक्स्ट सीन है, यहाँ से पता लगता है कि यश लव्स टू मेक आउट अग्रेसिवली, क्योंकि प्रोमो में भी उन्होंने एक ऐसा ही सीन रखा था जिसने सबको शॉक कर दिया था कि भाई यश क्या कर रहे हो यार। सो बेसिकली वो एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे कि ये कितना अग्रेसिव है मेक आउट करते हुए भी। अब उन्होंने टीजर में भी इसी तरह का शॉट रखा है दैट एक्सप्लेन्स कि उसकी नेचर काफी वायलेंट है इवन व्हाइल ही मेक्स लव टू वुमेन। सो यश फैंस गेट रेडी टू सी सम बैंगर सीन्स इन द मूवी। इंडिया में तो पता नहीं लोगों को अपने फेवरेट हीरो को मेकआउट करते हुए देखना पसंद है। ओ भाई वाह क्या सीन है। ये भी ठीक है। सो डेफिनेटली दिस फिल्म विल गेट एन ए सर्टिफिकेट। अब इस शॉट को नोटिस करो तो यश का कैरेक्टर यहाँ पे ट्रेन के सामने खड़ा हुआ है। दिस प्रॉब्ली एक्सप्लेन्स कि उसकी गैंग कुछ सामान चुराने वाली है एंड इट माइट बी रिलेटेड टू स्मगलिंग समथिंग इलीगल इन गोवा। अब ट्रेन के शॉट के बाद हमें नेक्स्ट शॉट में शिप दिखाई जाती है, जिससे हमें दिखाया जा रहा है कि स्मगलिंग के और भी तरीके इस फिल्म में दिखाए जाएंगे। ऑल्सो आई शुड टेल यू कि गोवा में शिप्स के थ्रू स्मगलिंग करना एक पुराना कॉन्सेप्ट माना जाता है और बॉर्डर क्रॉसिंग भी वहाँ पे बहुत कॉमन थी, इसलिए शायद इस तरह की सिचुएशंस फिल्म में दिखाई जाएंगी। अब ट्रेन दिखा दी, शिप दिखा दी, अब नेक्स्ट शॉट में प्लेन्स दिखा दिए। सो दिस फिल्म इज गोइंग टू हैव एवरीथिंग ऑलमोस्ट। कुछ लोगों को तो शायद ये फिल्म बियॉन्ड इमेजिनेशन लगने लग जाए, बट मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि जब फिल्में कुछ ज्यादा दिखाने की कोशिश करती है ना, वो अच्छे से उन चीजों को पुल ऑफ नहीं कर पाती हैं। आई होप टॉक्सिक इज एबल टू डू दिस। बाय द वे, जो ये प्लेन है कहीं ना कहीं ये पबजी की याद नहीं दिला रहा है। ध्यान से देखो। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको अपनी लाइफ की एक छोटी सी अपडेट देना चाहूंगा कि मैं इस वीक के रिव्यूज शायद टाइम पे ना कर पाऊँ बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू अ स्मॉल डेंटल सर्जरी, जिसके बाद मैं बोलने के लायक नहीं रहूंगा 3-4 दिन। सो ये 2 मूवीज कैनेडी और 80, इन दोनों को मैं वीडियो में रिव्यू अभी नहीं कर पाऊंगा। आई विल डेफिनेटली मेक समथिंग अराउंड देम लेटर ऑन, बट इनके रिव्यूज मैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे और लेटर बॉक्स पे जरूर पोस्ट करूंगा। सो अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इन फिल्म्स के अराउंड चाहते हो तो आप प्लीज मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जरूर फॉलो कर लेना। ये तो थी मेरी लाइफ की अपडेट। नाउ लेट्स कंटिन्यू फॉरवर्ड।
नाउ लुक एट दिस सीन जहाँ पे एक सेमेट्री को दिखाया जा रहा है और वहाँ पे एक स्कल्पचर जल रहा है। ये वही सेमेट्री है जो टॉक्सिक के फर्स्ट प्रोमो में दिखाई गई थी। सो आई थिंक इट विल सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन दिस फिल्म। कुछ तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा होगा जिसके बाद फिल्म की स्टोरी कोई ना कोई टर्न तो जरूर लेगी। इसीलिए सेमेट्री में जो एक्शन सीन दिखाया गया था उससे ही यश के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन प्रोमो में किया गया था। अब इस टीजर को बड़े इंटरेस्टिंग वे में एडिट किया गया है। उसके दूसरे सीन में हम एक आदमी के मुंह पे आग जलती हुई देखते हैं। बट वो वेट, आपने इस सीन में कुछ नोटिस किया? ध्यान से देखो, इसके बैकग्राउंड में एक लड़की है जिसको शायद यहाँ पे किडनैप करके रखा गया है और मे बी यश का कैरेक्टर आके सीधा इस बंदे के फेस पे धड़ फायर आग जल्दी लेट। सो आई एम काइंड ऑफ श्योर कि इस सीन में यही सिचुएशन दिखाई गई होगी। अब इस शॉट में हम बहुत सारी लड़कियों को डांस करते हुए देख रहे हैं और इनमें से एक को ऐसे फ्लोर पे गिरे हुए दिखाया जाता है। सो आई थिंक ये क्यारा अडवाणी के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन भी हो सकता है बिकॉज जो उनका पोस्टर लॉन्च हुआ था उसमें और यहाँ पे जो पोस्टर की वाइब थी और इस शॉट की वाइब है वो काफी सिमिलर लग रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस गाय, क्लीन शेवन यश। अब ये तो बहुत ही रेयर है क्योंकि केजीएफ के फैंस ने यश को बिना दाढ़ी के तो बहुत टाइम से नहीं देखा है। मुझे लगता है कि फिल्म का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होगा एज अ व्यूअर भी, क्योंकि इस कैरेक्टर की अर्ली लाइफ का फेज भी हो सकता है जहाँ से हमें उसका वायलेंट नेचर एस्टैब्लिश किया जाता है। और एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि ये इसका बेटा हो, क्योंकि एंड के डायलॉग में ही सेइंग आई एम होम डैडी। सो मुझे लग रहा है कि ये यश का कहीं बेटा ना निकले। और मैंने नोटिस किया कि ये डांस भी करता है। ऑनेस्टली दैट वाज फनी टू मी, बट आई थिंक इसका भी कोई मीनिंग होगा। मे बी दैट्स व्हाई ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कस और व्हाटएवर। अब पूरा टीजर देखने के बाद एंड में एक आता है चेन सॉ सीन जहाँ पे एक बंदे को चेन सॉ से मारा जा रहा है। वैसे आई रियली फील बैड फॉर द जूनियर आर्टिस्ट कि उनको ये सब झेलना पड़ता है। सो आई एम ब्लरिंग दिस सीन अ लिटिल क्योंकि ये स्टूडियो वाले तो प्रोमोस अपलोड करके एज रिस्ट्रिक्ट नहीं होते, बट व्हेन क्रिएटर्स मेक अ वीडियो तो वो एज रिस्ट्रिक्ट हो जाती है बिकॉज अरे यार वायलेंस दिखा दिया। सो यस, फिल्म में काफ़ी वायलेंस भी देखने को मिलेगा। जब भी फिल्म डिप करेगी तो आई थिंक कोई ना कोई वायलेंट सीन आएगा जिससे ऑडियंस का जो एड्रेनलिन रश है वो बना रहेगा कि यही तो चाहिए था यार, वायलेंस तो देखना पसंद है हमें। सो उस ऑडियंस को इस फिल्म में बहुत वायलेंस देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सेट डिजाइनिंग पे फोकस करते हैं। देखो, इट्स गोइंग टू बी अ स्टोरी ऑफ ओल्ड इंडिया, ओल्ड गोवा। तो कुछ चीजें बहुत आर्टिफिशियल लगेंगी बिकॉज उनको रिक्रिएट किया गया होगा या वीएफएक्स के थ्रू कुछ बनाया होगा। क्योंकि अगर आप इन स्टॉल्स के शॉट्स देखो, इस आउटडोर मार्केट के शॉट्स देखो, तो ये बहुत ही सेट वाली फीलिंग दे रहे हैं। सेट्स में भी रियल लोकेशन फील कराई जा सकती हैं, बट आई थिंक इस फिल्म में हमें वो रियलिटी फील नहीं होगी। सो मे बी विल गेट टू सी सम ओल्ड आर्किटेक्चर इन द सेट डिजाइन, जो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना भी सॉलिड टीजर को देखते हुए तो नहीं लग रहा है। वो फेकनेस वाली फील थोड़ी आ रही है। अब जो नेक्स्ट डिटेल है वो शायद किसी ने नोटिस ही नहीं की होगी। अब यहाँ पे जो आप एक दूर से बैनर देख पा रहे हो, इस बैनर पे लिखा है द बैले ऑफ कैवेल। अब ये डिटेल शायद किसी ने नोटिस नहीं की होगी क्योंकि यूट्यूब पे जो सिनेफाइल्स हैं उन्होंने इतनी आर्ट को लेके हिस्ट्री शायद ना पढ़ी हो, बट सिंस मैंने बैले ऑफ कैवेल के बारे में पढ़ा है, सो ये उस टाइम पे गोवा में एक बहुत पॉपुलर प्ले हुआ करता था और उस टाइम पे मूवीज का कॉन्सेप्ट भी नया था। तो ये जो थिएटर प्लेस थे ये काफी पॉपुलर थे। सो इस तरह के प्लेस गोवा में काफी लगा करते थे। सो डायरेक्टर ने बैले ऑफ कैवेल को एक छोटी सी होमाज देने की कोशिश की है इस सीन के थ्रू। जो पूरा टीजर देख रहे होते हो तो इसमें सिगरेट के शॉट्स आते हैं कि कोई सिगरेट पी रहा है और उसके सिगरेट की ऐश ना नीचे गिर रही है, ऐश ट्रे में नहीं गिर रही है। सो वहाँ पे यश का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है कि वो कैसे नोटिस कर रहा है। सो ही काइंड ऑफ गेट्स पिस्ड ऑफ एंड ही बैंग्स अप दिस गाय। आई थिंक यही वो इंसान होगा जो सिगरेट के ऐश को बाहर गिरा रहा था और यश के कैरेक्टर को शायद इस चीज से थोड़ा ही इज गेटिंग इरिटेटेड, इसीलिए उसको सीधा मार ही देता है एंड ही सेज हैव सम एफिंग मैनर्स। Fucking manners. ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थे कुछ टॉक्सिक टीजर के डिटेल्स जो मैंने नोटिस किए। आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये डिटेल्स कैसी लगी और आपने और क्या। दोनों ही लुक में ऐसा लग रहा है एज डिफरेंस कितना, मतलब देखने में नहीं, लग हमेशा रहा है आप कभी भी देखना, कभी भी अगर किसी ने हैवी दाढ़ी रखी है और वो एकदम से वो बहुत हल्की दाढ़ी रखी है तो बहुत काफी उसकी उम्र से साल कम से दिखेंगे आपको। वो लगेगा काफी यंग लगेगा, वो मेच्योरिटी थोड़ी सी कम और एक थोड़ी यंग वाइब ज्यादा आएंगे आपको। थोड़ा सा वो यंग डैशिंग काइंड ऑफ, डैशिंग भी नहीं तो कि भाई हाँ कि थोड़ा सा काफी एज वाइज आप उसको समझोगे। और बाकी मुझे लगता है कि ये बेटे वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे कि मे बी वो फिर वो कह रहे हैं कि उसने कुछ गलत किया, उसकी वजह से उसकी माँ की डेथ हो गई होगी, उस वजह से फिर वो आया होगा कि आ गया हूँ मैं बदला लेने के लिए, ट्रेनिंग लेने गया होगा ये मे बी, या फिर इसको उठा के ले गया हो कोई, मे बी हो सकता है।
लेट्स सी। लेकिन एक चीज अच्छी लगी मुझे टीजर के अंदर, डिटेल्स तो इतनी सारी थी, साथ ही साथ इन्होंने कोई स्टोरी उस तरीके से प्रॉपर रिवील नहीं अभी करी भी है। नहीं पता किस बारे एक्ट्रेसेस में। नहीं दिखाई यार, सबसे बड़ी बात, इतने बड़े टीजर के अंदर आपने एक्ट्रेसेस छुपा हाँ। दी, कमाल है भैया। और मुझे लग रहा है ट्रेलर में भी ना छुपा जाए। मतलब अभी ये नहीं पता पर्टिकुलर किस एक्ट्रेस का क्या रोल है, क्या है, थोड़ा पोस्टर से गेस कर पाएंगे हाँ, बस थोड़ा। लेकिन मूवी स्वाद देने वाली है मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे आपको इसमें वही सही बोला कि एड्रेनलिन रश वाले सीन्स बहुत होंगे इसके अंदर। वो आप देख लो, शिप डॉकयार्ड हो गया, कभी आपको एकदम से प्लेन वाला आ जाता है, कभी आपको एकदम से क्लब के अंदर मार पिटाई देखने, तो चीजें बहुत होंगी, ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, और वो माफिया है तो लूट फसाद तो होने वाली है। मिलता है आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।